गई हैं और यहाँ पर जो है आज एक मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन होना है। किस तरह की तैयारी चल रही है, किस तरह का हुजूम है, किस तरह से अनीता जी किस तरह को देख रही हो? एमसीडी चुनाव में बड़ा मेहनत कर रहे हो आप, पसीना आ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, पसीना तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मेहनत कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी काम के नाम पे वोट मांगती है और उसके लिए मेहनत तो होती ही है। तो हमारी जो अभी तक अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं, हम उसके यहाँ पे अपनी पार्टी के लिए अभी की एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी आने चाहिए, हम उसी के लिए हम वोट मांग रहे हैं। अशोकनगर की जनता की बहुत समय से मांग थी कि यहाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं है और आज आप बनवा रहे हो, तो क्या देखिए, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं और जो हमारे सत्येंद्र जैन जी हैं उनके उससे, और हमारे जो रोहित भाई हैं यहाँ के जो विधायक हैं रोहित महरोलिया, उनके अथक प्रयास से और यहाँ पे आज मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे अभी आए हुए हैं। तो ये बहुत एक खुशी की बात है। बड़ा आपको लाइक कर रही है, कैसे धन्यवाद देंगे? देखिए, ये तो बहुत बहुत हमारा सौभाग्य है और हम अपनी जनता का धन्यवाद करते हैं कि अगर वो हमारे पसंद कर रहे हैं, उनको हाथ जोड़ के उनका जो प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता हाकिम सिंह जी को मनोनीत निगम पार्षद के रूप में जनता देख रही है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा, आम आदमी पार्टी अगर हमें मौका देती है तो उनका स्वागत है और पार्टी हाईकमान जैसा आदेश देंगे वैसे ही हम लोग करेंगे। अगर अनीता जी को टिकट नहीं मिलती है, किसी और को मिलती है, तब क्या करेंगे? हम सब पार्टी के साथ हैं, हम किसी व्यक्तिगत साथ नहीं है, हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। के साथ पहुंची है अनीता हाकिम सिंह जी और क्लिनिक के अंदर आम आदमी पार्टी के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है, जो इलाज हो रहा है, उसके माध्यम से आपको भी यहाँ पर छोटी मोटी बीमारी के लिए लंबे लंबे अस्पतालों में आपको नहीं जाना पड़ेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारी बहनें भी यहाँ पर आई हुई, उनका भी माला पहना करके विधायक साहब स्वागत करते हुए, और हमारे हाकिम सिंह जी जो हमारे न्यू अशोकनगर के ही बहुत ही मजबूत समाज सेवी है, सभी साथियों के लिए न्यू अशोकनगर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद न्यू अशोकनगर के समस्त निवासियों की ओर से। अरे भाई धन्यवाद जी, राजीव जी। सभी को मेरा नमस्कार। और जो है आज महिला दिवस है जैसे, तो मैं अपनी बहनों को उसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ और रोहित भाई को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक की जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पुरुषों को भी, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है महिलाओं के लिए होती है। तो ये हमारे लिए एक भैया की तरफ से स्पेशल गिफ्ट है उसके महिला दिवस का, उसके लिए मैं रोहित भाई को धन्यवाद करती हूँ कि जो ये है, और जो हमारे पुराने साथी आज तक इसके लिए प्रयास कर रहे थे और उसको मुहिम दी है रोहित भाई ने, तो उन सभी साथियों को भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इतने टाइम से जो उस चीज़ को कार्य को कर रहे थे। या मैं और भी बताना चाहूँगी कि कई काम अशोकनगर में ऐसे भी हैं जो मुझे खुद नहीं पता थे, पर आजकल जब मैं डोर टू डोर करने जाती हूँ ना, तो मुझे बड़ा गर्व होता है, मुझे पता चलता है, नहीं हकीकत बता रही हूँ मैं ये। लगता था ना कि अब ना हमारे लिए जब डोर टू डोर में वो काम निकल के आए कई ऐसी गलियों में, तो हमारे लिए ना बोलने के लिए अभी जितने भी हम सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ काम ऐसे भी जो निकल के आए जो हो रखे हैं और किसी विधायक जी ने कराए, तो हमारे लिए भी बोलने के लिए चाहिए ना भैया। हमारी पार्टी देखिए काम के नाम पे वोट मांगती है, तो आपने इतने सारे काम करा दिए हैं और इतने बोलने के लिए हमारे पास है, हम उसी के भी यहाँ पे आगे भी वोट मांग पा रहे हैं पार्टी के लिए, तो उसके लिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। लोकप्रिय विधानसभा के सभी सम्मानित आदरणीय मेरे सभी बुजुर्ग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें, सभी नौजवान साथियों और आम आदमी पार्टी के सभी मेरे क्रांतिकारी साथी जो आज यहाँ मोहल्ला क्लिनिक के उद्घाटन समारोह के अवसर पर उपस्थित हैं, आप सभी की उपस्थिति को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं। और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी अपनी टीम के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले जो आज वर्षों पुरानी जो मांग थी, हमारे न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के पास इस समय हम खड़े हैं,
जो लोग हमें लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, बता दूं कि वार्ड नंबर 4E हमारा ऐसा वार्ड है कि जो चारों वार्डों में सबसे बड़ा वार्ड है। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा वार्ड है। यहाँ पर लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी कि यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक हो, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन उपलब्ध न होने की वजह से, अन्य तकनीकी कारणों की वजह से ये काम अभी तक जमीन पे नहीं आ पा रहा था। हालांकि न्यू अशोक नगर वार्ड में हमारा मोहल्ला क्लिनिक चल रहा था, एक रेंटेड बिल्डिंग के अंदर वो चल रहा है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक पोटक वाला जैसे जगह जगह बने शानदार बाकी वार्डों में हमारे चल रहे हैं। हर वार्ड में 3-3, 4-4 हमारे को हर 500 मीटर के दायरे में आपको 2-2, 3-3 मोहल्ला क्लिनिक मिल जाते हैं। तो वो हमारे न्यू अशोक नगर में अब तक नहीं था, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आज बहुत ही अच्छा दिन है। महिला दिवस के शुभ अवसर पर आज ये काम होने जा रहा है। तो सभी माता बहनों को, बेटियों को, मेरी मातृशक्ति को मैं सलाम करता हूं और आज महिला दिवस की शुभकामनाएं। और आज के शुभ के दिन, आज शुभ दिन आपके यहाँ पर इतना बड़ा काम यहाँ पर होने जा रहा है। और मुझे पता है कि मोहल्ला क्लिनिक खुलने से यहाँ पर इतनी दुआएं हम लोगों को कमाएंगे, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि लोगों की दुआएं हम जब कमाने के लिए एक नेक नियत से काम करते हैं, लोग दोनों हाथों से हमें बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, दिल्ली की जनता आशीर्वाद देती है। तो आज मोहल्ला क्लिनिक जब यहाँ पर खुल जाएगा तो जैसा भी सत्य भाई ने बताया कि आपको छोटी मोटी बीमारी के लिए जगह जगह जाकर या अस्पतालों की लंबी लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको शानदार विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं आपके घर के दरवाजे पे आपको मिलेंगी और 250 से ज्यादा टेस्ट फ्री होंगे और तमाम यहाँ पर दवाइयाँ मुफ्त दी जाएंगी। तो आज हम बड़े गर्व के साथ में कह सकते हैं, जो अभी तक विरोधी पार्टियों के लोग कहते थे जी एक भी मोहल्ला क्लिनिक हमारे वार्ड नंबर 4 में नहीं है, तो आज यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक का जो उद्घाटन कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं अपने PWD के अधिकारियों का सबसे पहले अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने आज इस काम को इतनी जल्दी यहाँ पर आज जमीन पर लाकर खड़ा किया। तो मैं चाहूँगा कि हमारे मीणा साहब जो हमारे बहुत वरिष्ठ अधिकारी, भैया थोड़ा हट जाइए, मैं चाहूँगा बाकी साथी भी देखे भाई किनके अनुकंपा से और किनकी मेहरबानी से आज ये काम यहाँ पर होने जा रहा है। हमारे मीना जी के लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता से, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं PWD के, हमारे पवन जी, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यहाँ पर हमारे अमित जी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, भाई साहब आगे आते रहिए। हमारे जेई साहब जो अभी नए इन्होंने पदभार संभाला है, क्या नाम भाई साहब, वेद प्रकाश जी, और दूसरे हमारे प्रभात जी, और एक और हमारे हैं जो उमेश खड़ा हमारे साथ, छोटा भाई है, तो कह रहा हूँ ये जेई है लेकिन हमारे बिल्कुल ज्यादा काम करता है तो इससे ज्यादा लगाव हो गया है। हमारे एई साहब भी, सक्सेना जी, तमाम टीम अफसर आ गया नहीं तो इनको सबको। तो मैं एक बार नजदीक से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी जल्दी आपने यहाँ पर इस काम को आगे परस्यू किया और जिसकी वजह से आज ये काम यहाँ पर होने जा रहा है। मैं बता दूं कि हम लगभग 6 महीने पहले यहाँ पर बारिश में भीगते हुए हम आए थे। मैं अपने साथियों को बता दूं, मैं आपको वो 6 महीने पहले का वाकया बता दूं कि उस दिन बूंदाबांदी बारिश हो रही थी। अब PWD के अधिकारियों के सामने हमने इस जगह का निरीक्षण किया था और अभी तक जो कह रहे थे कि भाई कहीं नहीं है, तो मैंने कहा कि जी यहाँ पर बनेगा और ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। उसी दिन से मैं इसके पीछे लगा था और अभी मैं लगभग 1 हफ्ते पहले भी मीणा साहब के दफ्तर में गया हूँ। भाई थोड़ा इधर को जाओ, है ना, मैं उनसे मुखातिब होकर बात कर रहा हूँ। तो आपने मेरे को भरोसा जताया था कि मेहरोलिया साहब इस काम को हम जल्द से जल्द करा देंगे, मुझे आश्वस्त किया था और मैं धन्यवाद कहता हूं कि आपने इतना शानदार काम इतनी जल्दी यहां पर इसको करा के दिया है। और मैं बता दूं, मीडिया के बंधु भी हमारे खड़े हैं, ये 25 लाख की लागत से ये बनने जा रहा है। और ऐसा नहीं कि इलेक्शन सर पे तो हमने वैसे ही दुप्पल में जाकर ऐसा काम कर दिया है या फर्जी तरीके से उद्घाटन हो गया, ऐसा नहीं है। आज उद्घाटन हो रहा है, कल से यहाँ पर लेबर लग जाएगी, काम शुरू हो जाएगा, अगले 1 महीने में मोहल्ला क्लिनिक बनकर तैयार भी हो जाएगा। जमाने में कि जब इलेक्शन आता था तो धड़ाधड़ फर्जी उद्घाटन हो जाते थे कि यहाँ भी कर दिया, वहाँ भी कर दिया, काम का आता पता नहीं होता था, इलेक्शन भी खत्म हो जाता था, जनता पूछती रह जाती थी। क्या हम यही करते हैं कि जब काम शुरू होता है तभी उद्घाटन करते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि समय पर यहाँ पर आज ये काम होने जा रहा है। तो मैं अपने साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने दिन रात
इतनी मेहनत करी। तो जैसा भी भाटी भाई बोल रहे थे हमारे वार्ड अध्यक्ष कि रोहित भाई का धन्यवाद, तो मैं धन्यवाद आप सबका करता हूं। आप मेरी ताकत है, हमारी ये टीम स्पिरिट है, हमारी टीम का ये एफर्ट है, तो हम सभी इसके लिए बराबर श्रेय के हकदार हैं और हम सबकी साझा प्रयास का ये नतीजा है। आप सब मेरे साथ में लगे तब जाकर ये तमाम काम हो पा रहे हैं, तो इसके लिए मैं तमाम साथियों को आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों की टीम की और हमारी टीम की ताकत की वजह से हम ये लोगों को इतने बेहतरीन जो सारे बुनियादी सुविधाएं उनके घर तक पहुंचा पा रहे हैं। तो आज इस मौके पे हमारे तमाम साथी भी मौजूद। गणेश जी को याद करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। कुल गणपति भगवान की जय। जोर से आराम से। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विधायक रोहित परालिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विधायक रोहित परालिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपकी महिला शक्ति के माध्यम से आज नए बड़े बूढ़े भी हमारे आ जाओ जी, आप भी बड़े बुजुर्ग अंकल जी का आओ जी। आपकी महिला शक्ति के हाथों से आज यहाँ पर नारियल फोड़ करके नए मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। हमारे शिवम रस्तोगी जी भी यहाँ पर पहुंचे, जो बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी है हमारे। बहुत लोगों की डिमांड है, ये सवाल है कि यहाँ अशोक नगर में कोई मोहल्ला क्यों नहीं देखा। आप आज ने चुनाव के वक्त में उद्घाटन किया है, क्या संभव है इसका बनना? देखिए, आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि भरोसे का नाम अरविंद केजरीवाल है और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी और अरविंद केजरीवाल जी के विधायक कोई लोगों को वैसे फर्जी काम नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे बीजेपी कांग्रेस के ज़माने में होता था कि इलेक्शन के टाइम में उद्घाटन कर दिया, इलेक्शन के बाद भी काम शुरू नहीं होता था और भी बाद भी नहीं होता था। आज मेरी बात सुन लीजिए, आज तारीख 8 तारीख है, 8 मार्च। कल 9 तारीख को यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा और अगले 1 महीने में ये मोहल्ला क्लिनिक बनकर तैयार हो जाएगा। रोज भाई बिल्कुल यही सवाल है। कई बार यहाँ अशोक नगर में जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं नारियल फोड़ते हैं, उसके बाद काम नहीं होता। जनता यही सवाल पूछती है कि आखिर में नारियल फोड़ने के बाद वो काम क्यों नहीं होता, चाहे वो देखिए आपने जब से आपको बताऊं मैं कि अभी तक हमने नाले वाले रोड का कोई नारियल नहीं फोड़ा है, कोई उद्घाटन नहीं करा है। समझ गए आप? जो काम हमने नारियल, जहाँ पर मैं नारियल खुद भी नहीं फोड़ता हूँ, जनता के हाथों से, सम्मानित बुजुर्गों के हाथों से, महिलाओं के हाथों से हम नारियल फोड़वाते हैं और जिस दिन काम होना होता है उसी दिन वहाँ पर नारियल फोड़ा जाता है। एक भी काम ऐसा नहीं है कि जहाँ हमने नारियल फोड़ा हो और वो काम ना हुआ हो। एक काम पूरे त्रिलोकपुरी में कोई, विधानसभा में कोई नहीं बता सकता। तमाम काम हमने करे हैं, अनगिनत काम है कि जो हमने अभी तक कराए हैं, चाहे बात पानी की पाइपलाइन का हो, सीवर का काम हो, चाहे स्कूल बनवाने का काम रहा हो, चाहे लाइटें लगवाने का काम हो, चाहे सीसीटीवी का काम हो, चाहे आज मोहल्ला क्लिनिक का काम आप देख रहे हैं सामने। तो ये तमाम वो काम है कि जो लोगों की बेहतरी के लिए, उनके जीवन को ज़्यादा सुलभ बनाने के लिए, लोगों को जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। बुनियादी क्षेत्र में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में शानदार काम हुआ है, अतुल्य काम हुआ है, जिसका दूसरा कोई उदाहरण देखने को मिलता नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा की जनता को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि इस प्रकार से विकास कार्य कोरोना के बाद भी हम गति को थमने नहीं दे रहे हैं। विकास कार्य बड़ी तेजी से चल रहे हैं और ये इलेक्शन की वजह से नहीं, ये पिछले काफ़ी समय से, मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि 6 महीने पहले मैं इसी जगह पर आया था। इस जगह बारिश थी, बूंदाबांदी चल रही थी, उसके अंदर मैं अधिकारियों के साथ विजिट करके गया था, निरीक्षण करके गया था। तभी से मैं इस काम के पीछे लगा हुआ था और आज बड़ी खुशी की बात है काम जमीन पे आ गया। अच्छी बात तो है, कल जिसको जो शंका हो वो कल आके यहाँ पर खड़ो देख लेंगे काम शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और 1 महीने बाद में आपको अभी दिख जाएगा कि यहाँ पर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वोटिंग से पहले ये बन के उस टाइम तक शायद ये एक यहाँ पर स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा खासा बन के तैयार हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि ये पूरा काम इसको कर भी लिया जाए। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से जनता को लूटा है, किस प्रकार दिल्ली को कूड़ा कर दिया है। केवल 2 काम करे हैं, एक तो भ्रष्टाचार, दूसरा दिल्ली को कूड़ा करना। इसके अलावा तीसरा काम कोई नहीं किया। तीसरा काम अगर किया है तो बीजेपी ने ये किया है कि
एमसीडी को दुनिया के सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट की सूची में पहले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। तो आज दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, त्रिलोकपुरी विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है, त्रिलोकपुर की चारों वार्डों की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी को जिताना है और तीनों एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बननी तय है। बीजेपी कांग्रेस बौखलाए हुए, घबराए हुए, कहीं भी नहीं नजर आ रहे। आज प्रचार प्रसार में भी एक तरफ से रेला आता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, फिर लोग मुड़ के देखते तो इस तरफ से दिखते हैं, वहां से भी रेला आम आदमी पार्टी का आ रहा है। अब से पहले इलेक्शन में देखा जाता था एक बार इस तरफ से रेला आ रहा है कांग्रेस का, इस तरफ से बीजेपी का, इधर से आम आदमी पार्टी का। लोग हैरान है कि इस तरफ से जहां मुड़कर देखते हैं वहां से आम आदमी पार्टी का रेला चला आ रहा है। तो आज पूरी तरीके से मैदान के अंदर कहीं भी नहीं है, दौड़ में कहीं भी बीजेपी नहीं है, पूरी तरीके से बाहर है। त्रिलोकपुरी विधानसभा में जो बजट है उस पर भी सवाल विपक्षी पार्टियां जोर शोर से उठा रही हैं। हाँ। क्या कहेंगे? 70 क्या बजट है? कह रहे 70 करोड़ रुपए आया है त्रिलोकपुरी विधानसभा के। कौन कह रहा है? पेपर दिखाओ, अरे ला के दिखाओ ना। अरे सुनो, ये निराधार आरोप, देखो निराधार आरोप है। आप जाओ, आप एक जिम्मेदार पत्रकारिता के तहत एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अभी जाएं और कैमरा लेके जाएं, वो 70 करोड़ के वो सरकारी आंकड़ा कुछ वो लेकर आए, कहाँ पे कोई दस्तावेज है हमें भी दिखा दें। अगर नहीं हमें भी पता हो कहाँ फंसा हुआ है तो हम भी लाके लगा दें और काम करा देंगे। एमसीडी में अगर आपकी सरकार आती है और कर्मचारी जिस तरीके से बीजेपी में परेशान है, बीजेपी की सरकार से परेशान है एमसीडी के, देखिए मैंने कहा है कि ना केवल आम जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों से, बल्कि एमसीडी में कार्यरत कर्मचारी उससे भी ज़्यादा परेशान है। खासतौर से अगर बात करें हमारे स्वच्छता के सैनिक, जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं, जो अपनी जान को हथेली पे रखकर जिन्होंने इस कोरोना काल में महामारी में हमारी जानें बचाने के लिए, हमारे परिवार हमारे बच्चों की जानें बचाने के लिए काम किया, गंदगी संक्रमण से तमाम लड़ते रहे, आज उनको समय पे सैलरी नहीं मिलती है। कितनी शर्म की बात है। उनको अगर रिटायर हो जाते हैं उनको रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिलता है 5-5 साल तक। वो बेचारे बहुत सारे तो बगैर अपने पैसे का सूख भोगे इस दुनिया से अलविदा कह के चले जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय लोगों की बद्दुआएं कमाने के कोई दूसरा काम नहीं किया है। मैं उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, कर्मचारियों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही आपका जितना बकाया था वो सारा आपको बकाया जल्द से जल्द दिया जाएगा और सैलरी जैसे अन्य दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट में 1 तारीख का आपको अकाउंट में आ जाती है, उसी प्रकार से हर कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, टीचर्स हो, चाहे माली हो, चाहे अधिकारी हो, सबके अकाउंट में 1 तारीख को सैलरी जैसे आ जाती है हर अन्य डिपार्टमेंट में सबके पहुंचे। पंजाब और उत्तर प्रदेश में बड़ी मेहनत करी, परसों रिजल्ट आने वाला, कैसे देख रहे हैं? पंजाब के अंदर झाड़ू चल चुकी है, आपने सुना होगा और देखा होगा, बल्ले से सेंचुरी बनती है आपने बहुत बार देखा होगा, इस बार झाड़ू से देखिए। धन्यवाद।